बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और मसालेदार चटनी की रेसिपी। कहने को तो चटनी एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इसको बनाने में जी बहुत चीज़ों का एहतियात करनी पड़ती है। ख़ास तनासुब से चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और बाज़ दफ़ा ये साइड डिश के तौर पर इस्तेमाल होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा खाने से ज़्यादा मज़ेदार बनती है ये, और खाना इसके आगे फीका लगता है। तो चलिए जी, बग़ैर टाइम वेस्ट किए अपनी मज़ेदार सी अनियन चटनी की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, ये प्याज की चटनी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसे आप एज़ अ डिप, एज़ अ चटनी भी यूज़ कर सकते हैं, और सैंडविचेस के अंदर भी इसे लगाया जा सकता है, और बहुत ही मज़ेदार है। तो पता जब भी आपको चलेगा जब आप इसे इस तरह बनाएंगे। तो वीडियो पूरी देखिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी, यहाँ पर एक पैन मैंने रख दिया है चूल्हे पर, और चूल्हा कर दिया है ऑन। तो अब इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी। तो ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है, और इसे करना है गरम। हल्का सा गरम हो गया तो इसमें जी डाला है 1 खाने का चम्मच चने की दाल का। ये कच्ची चने की दाल है, तो इसे डालना है। और 1 चम्मच ही इसमें मैंने डाला है माश की दाल का। माश की धुली हुई दाल मैंने यूज़ की है। अब इन दोनों को बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा भूनेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि दाल का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और दाल हल्की हल्की सी गोल्डन हो जाए। तो ये 1 से 1.5 मिनट लगा था हल्की आग पर, तो ये साथ ही गोल्डन हो गई। अब इसमें जी डाल दिया है 1 छोटा चम्मच चाय का ज़ीरा और 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया साबुत। तो ये डालकर साथ ही इसे फ्राई करना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत देर नहीं लगती है, इसमें चंद सेकंड के लिए ही इसे सिर्फ मिक्स करना है। तो अच्छी सी खुशबू आ गई है। यहाँ जी मेरे पास लाल मिर्चें हैं, थोड़ी सी मैंने ली हैं लाल सूखी हुई गोल मिर्चें, और लाल लंबी वाली सूखी हुई मिर्चें हैं। तो आपके पास जो हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो 5-6 इसमें लंबी मिर्चें थी मेरे पास, और 4 से 5 ही गोल लाल मिर्च थी। तो बस लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे थोड़ा सा फ्राई करना है। और 6 जवे मैंने इसमें डाल दिए हैं लहसुन के। तो बस थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से फ्राई करना है कि हर चीज़ का कच्चापन निकलता जाए। तो फ्लेम का ध्यान रखना है, फ्लेम हाई नहीं करनी है, लो फ्लेम पर ही हमने ये काम करना है। और यहाँ 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया था और ये इसमें डाल दिया है। अच्छा जी, अब इसे इतना हमने फ्राई करना है कि प्याज ब्राउन नहीं होना चाहिए, बस नरम हो जाए, लाइट सा गोल्डन हो जाए। बस मकसद हमारा इससे प्याज को नरम करना है, ब्राउन करना नहीं है। और साथ ही 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है नमक का, और लो फ्लेम पर इसे बस हम मिक्स करते जाएंगे और हल्का हल्का सा इसे फ्राई करते जाएंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो जी ये प्याज जो है मुरझा गया है यहाँ पर, और अब थोड़ा सा गोल्डन होगा। और इसी के साथ साथ ये जो लाल मिर्चें हैं ये भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, ताकि हमने चटनी को पीसना है। अच्छा, यहाँ मैंने 1 चम्मच इमली को लेकर भिगो दिया था ताकि ये ज़रा सॉफ्ट हो जाए, फिर मैं इसमें से इसकी गुठलियाँ अलहदा कर लूँगी। और इतनी देर में हमारा जी यहाँ पर प्याज भी हो गया है सॉफ्ट, और बस ब्राउन होने ही, लाइट सा ब्राउन होने वाला है। तो मैंने साथ ही ये जो इमली का पल्प था ये 2 टेबल स्पून के करीब था, तो ये भी इसमें डाल दिया है, और इसे मिक्स कर रहे हैं। तो ये चटनी बहुत ही मज़ेदार सी बनती है और बहुत ही क्विक ये रेसिपी है। आप इसे बनाकर फ्रिज में रख भी सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी तकरीबन 1 महीने तक। तो वो मैं आपको बताती हूँ आगे चलकर। तो इस वक्त मैंने कर दिया है चूल्हा बंद, और ये बस तैयार है। अब इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर इसे ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो अब ये ठंडी हो गई है। अब इसका मैं पेस्ट बना के लाती हूँ ग्राइंडर जार में। तो ग्राइंडर जार में मैंने उसका पेस्ट बना लिया है। जब तक दूसरा काम कर लेते हैं जी। दोबारा मैंने वही पैन ऑयल वो रख दिया है जी चूल्हे पर, और उसमें 2 से 3 चम्मच दोबारा से ऑयल के डाले हैं। ऑयल गर्म हो गया तो 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है राई दाना, और 1 टीस्पून ही इसमें हाफ़ टी स्पून राई दाना डाला है, और 1 टीस्पून इसमें मैंने माश की दाल दोबारा से डाली है। पहले भी डाली थी, अब ये तड़के में भी डाली है। तो इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे
और साथ ही 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है। ये वही रेगुलर लाल मिर्च का पाउडर है, आप इसकी जगह पेपरिका पाउडर जो देगी लाल मिर्च का होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो लाल मिर्च जल ना जाए इसलिए थोड़ा सा पानी डाला है और साथ ही इसे भुनाई करेंगे इसकी अच्छी तरह, ताकि लाल मिर्च का कच्चापन निकल जाए। अच्छा, इसकी जगह आप देगी लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कीजिएगा, उसका कलर बहुत अच्छा आता है तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने यह आम जो रेगुलर हम इस्तेमाल करते हैं वो लाल मिर्च इस्तेमाल की है। तो लाल मिर्च का कच्चापन निकल गया तो जो मैंने पेस्ट बना के रखा था चटनी का वो इसमें डाल दिया है। और अब इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला है, क्योंकि हमने इसे पकाना है, पानी सारा हमने खुश्क कर ही देना है। जग में थोड़ा सा लगा हुआ था मटेरियल इसका मिक्सचर, तो इसलिए मैंने पानी डाल दिया है उसे जग में डाल के ही। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करेंगे ये जो सारा मसाला है हमारे मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। तो ये देखें जी, इस टाइम इसकी रंगत ऐसी है, लेकिन हमें इसका कलर रेड चाहिए। तो अब मैंने इसे ढक कर रख दिया है थोड़ी देर के लिए, ताकि ये पक जाए। 2 से 3 मिनट बीच में मैं इसे चेक करूँगी। तो मैंने इसे चेक किया है तो मुझे इसमें अभी चखा भी है मैंने, मुझे लाल मिर्च कम लग रही है और नमक भी कम लग रहा है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड किया है। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च और नमक डाल सकते हैं इसमें। तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक डाला है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अब चूँकि मुझे तो रेड कलर की चटनी चाहिए, तो मेरे पास पेपरिका पाउडर नहीं था, तो मैंने यहाँ पर रेड फूड कलर डाल दिया है। और इतना डालूँगी जितना कि मुझे कलर इसका पसंद है। आपको अगर ये ऐसा ही पसंद है तो आप ऐसे ही रहने दें, ना कलर डालें। अच्छा, इसमें जो चने की दाल और माश की दाल का यूज़ हुआ है उससे इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। ये आप बना के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, मैंने इसमें पानी तो डाला था, लेकिन मुझे अभी ये ज़रा गाढ़ी लग रही है और ज़रा स्मूथ भी नहीं हुई है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी और इसे ताकि 3 से 4 मिनट ये पक सके लो फ्लेम पर, तो ये इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। तो अब मैं इसे 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर पकाऊंगी जी। तो ये पानी वगैरह सब खुश्क हो जाएगा और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। इतनी भुनाई करेंगे कि इसका ऑयल नज़र आने लगेगा, तभी ये फ्रिज में ख़राब नहीं होगी चटनी। तो जी ये मैंने 4 से 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाया है और यहाँ पर देखिए इसका ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है, लेकिन हमने इसे अभी अच्छी तरह से भूनेंगे, सारा पानी इसका ख़त्म करेंगे जी। तो अब मैंने इसे मीडियम फ्लेम कर लिया और अब इसकी भुनाई कर रही हूँ। इतनी अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे कि सारा ऑयल भी निकल आएगा और ये पैन छोड़ना शुरू कर देगी चटनी, तो समझेंगे कि जी ये तैयार हो गई है। तो ये चटनी बहुत ही मज़ेदार है, आप इसे एज अ चटनी भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसे अगर सब्ज़ी वगैरह कोई बनाए तो 1 से 2 चम्मच ये डाल दीजिए, तो टेस्ट सब्ज़ी का बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखें ये कितनी स्मूथ हो गई है। यहाँ पर जो मैंने एक्स्ट्रा पानी डाल के थोड़ा सा इसे पकाया था, इसकी वजह से ये स्मूथ हुई है। तो शक्ल एंड में चेक कर लेनी चाहिए कि जिस चीज़ की कमी हो तो उस तरह करके हम पूरा कर सकते हैं। तो ये देखिए ऑयल भी साइड से निकल आया है और ये यहाँ पर पैन छोड़ना भी शुरू हो गई है चटनी हमारी। तो ये इसका मतलब है अच्छी तरह से इसमें सारा पानी जो है वो ड्राई हो गया है और चटनी हमारी तैयार हो गई है। तो अब आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, ये काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होगी और आप इसे सैंडविचेस पर के अंदर भी जो फिलिंग होती है उससे पहले भी इसे लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट है और दाल चावल भी बनाएं तो साइड में इसे रख लें और रोटी के साथ, पराठे के साथ, हर चीज़ के साथ ये आपको एक बहुत ही मज़ेदार सा जायका देने वाली है। बशर्ते कि आप पूरी इस तरह फॉलो कीजिएगा, जिस तरह मैंने जो जो चीज़ें डाली हैं उसी तरह यूज़ कीजिएगा। हाँ, नमक मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। तो यहाँ ये हमारी मज़ेदार सी अनियन चटनी यानी कि प्याज की चटनी तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही क्विक रेसिपी है। आप इसे बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक फिर ज़रूर दीजिएगा। आप इसे एज अ चटनी और डिप भी यूज़ कर सकते हैं और इसे सैंडविचेस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और पराठों के साथ और रोटी के साथ भी और दाल चावल के साथ भी बहुत ही मज़ा आएगा इससे। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमेशा की तरह इसी दुआ के साथ अपने वीडियो का एंड करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत अता फ़रमाए और हम सब को अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। हम सब को जी, मुझे आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ज़िंदगी बखैर जी। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।